हेलो भाइयों, तो गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है और हम फ़ैट लॉस के बारे में बात करेंगे, मेनली विद और विदाउट जिम। आप फ़ैट लॉस कैसे कर सकते हो जिम के साथ। अगर आप जिम नहीं जा सकते तो अपनी डाइट पे पैसे लगाओ, और जिम के बिना कैसे कर सकते हो, इसके ऊपर बात करने वाले हैं हम। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। सो फर्स्ट पॉइंट, कुछ ऐसे फूड्स होते हैं यार जो कैलोरीज में बहुत कम होता है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होती है उनमें, और आपको सैटिस्फाइड कर देंगे काफ़ी टाइम के लिए, बट लोग, मुझे नहीं पता वो क्यों नहीं खाते। इनमें से एक बहुत अच्छा फूड सोर्स है जो मैंने किसी को देखा नहीं खाते हुए ज़्यादातर, और ना कोई इन्फ्लुएंसर उसके बारे में बात करता है, जो कि है पॉपकॉर्न। अब आप एक पॉपकॉर्न लोगे ना, मैं ये दिखा रहा हूँ जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, 30 ग्राम रॉ है, और ये बनने के बाद देखो कितना ज़्यादा दिखेगा वॉल्यूम, और ये आपको काफ़ी टाइम के लिए सैटिस्फाइड कर देगा। इसमें एक रोटी से भी कम कैलोरीज होती हैं, कार्ब्स भी रोटी से कम है, और कैलोरीज तो आपको कम मिल ही रही है, और सैटिस्फाइड करेगा बहुत टाइम तक। देखो होता क्या है ना, हमारा दिमाग कैसे काम करता है मैं वो बताता हूँ आपको। जब आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें दिखती है ना, एक मिनट, ये एयरप्लेन जा रहा है। देखो होता क्या है, जब हमें बहुत सारी चीज़ दिखेंगी, जैसे आप पॉपकॉर्न लोगे, उसका वॉल्यूम इतना ज़्यादा है, आप एक एक वो उठा के खाओगे ना वो पॉपकॉर्न को, आपके दिमाग को लगेगा कि बहुत सारा है ये, तो यार बहुत ज़्यादा खाना पड़ रहा है मेरे को। मुँह आपका ज़्यादा, जितना ज़्यादा आपका मुँह चलेगा उतना ज़्यादा आपको लगेगा कि मैं ज़्यादा खा रहा हूँ। तो ऐसे मेंटल गेम है पूरा ये। पॉपकॉर्न खाओगे आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा खा रहा हूँ मैं, बट एक्चुअली में ऐसा कुछ होगा ही नहीं। सो इट्स ऑल मेंटल गेम। फैट लॉस इटसेल्फ इज़ अ मेंटल गेम। तो सब कुछ यहाँ से चलता है बस। तो ये हो गया पहला पॉइंट कि पॉपकॉर्न यूज़ करो फैट लॉस में हो तो आप। मैं अभी बहुत यूज़ कर रहा हूँ पॉपकॉर्न को, एक टाइम खाता हूँ जिससे काफ़ी टाइम तक सैटिस्फाइड हो जाता हूँ। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेकंड पॉइंट, जो कि है वाटर इनटेक। नाउ पानी को आप कैसे यूज़ करोगे एज अ टूल, वो मैं बताता हूँ। देखो, आपको जाहिर सी बात है फैट लॉस पे आपको पूरे दिन भूख लगेगी। तो एक और एयरप्लेन जा रहा है, रुक जाओ। तो देखो आपको करना कि आपको भूख लगेगी, ये तो जाहिर सी बात है। अब आप जो भी मील कर रहे हो उससे पहले एक बार पानी पियो, जितना पी सकते हो आप। खाना खा के फिर पानी पियो, इससे आपको पता नहीं चलेगा, आपको लगेगा कि भूख मिट गई है, मेरा पेट तो भरा हुआ है, क्योंकि पर वो खाना कम होगा, पानी ज़्यादा होगा। इससे आपको लगेगा, आपकी बॉडी को, आपके दिमाग को लगेगा कि बहुत ज़्यादा खा लिया मैंने, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा कुछ। सो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है। आपको सुनने में थोड़ा लग रहा होगा अजीब सा, बट सब इसको यूज़ करते हैं इस चीज़ को, और ये एक्चुअली में हेल्प करता है काफ़ी फ़ैट लॉस के टाइम पे। ये पूरा ही एक मेंटल गेम है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू थर्ड पॉइंट, विच इज़ आप एक बड़े बोल की जगह एक छोटा बोल यूज़ करो। अब इसमें क्या होगा, देखो आप एक बड़े बोल में समझ लो चावल और कुछ भी खा रहे हो। आप उसमें जब देखोगे ना, आपको लगेगा खाना कितना कम है आपके पास, बट आप एक छोटे बोल में देखोगे जब, तो आपको लगेगा कि कितना ज़्यादा खाना है। और इसमें भी एक और चीज़ बताता हूँ, उस छोटे बोल में जब आप खा रहे हो तो एक बड़े स्पून की जगह, बड़े चम्मच की जगह एक छोटा चम्मच यूज़ करो। जब आप छोटा चम्मच यूज़ करोगे तो आपको ज़्यादा बार खाना पड़ेगा, जिससे आपके दिमाग को लगेगा कितना ज़्यादा है, इतने ज़्यादा चम्मच खाने पड़े मेरे को। ये सब कुछ मेंटली होता है यार। ऐसा नहीं है कि आप फैट लॉस में एकदम से कुछ कर ही नहीं सकते, आपको भूख लगेगी पूरे दिन। ये सब कुछ दिमाग का खेल है बस, क्योंकि सर्वाइवल के लिए ही है। हमारे पास जो फैट रखा हुआ है बॉडी में, जो स्टोर्ड फैट है, वो है तो सर्वाइवल के लिए ही है, तो वो वेस्ट ही जब तक आप उसको यूज़ नहीं कर रहे। तो आप फैट लॉस में कर क्या रहे हो, स्टोर्ड फैट को जो है उसको यूज़ कर रहे हो। सो क्रक्स इसका, इस पॉइंट का क्रक्स यही है कि आप एक छोटा बोल यूज़ करो और एक छोटा चम्मच यूज़ करो। आपके घर में जो सबसे छोटा चम्मच हो वो यूज़ करना है। स्क्रीन पे आपको दिख ही गया होगा कैसा बोल रहा हूँ मैं, और सबसे छोटा चम्मच कंपैरिजन दिख रहा होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू फोर्थ पॉइंट, विच इज़, देखो एक ऐसा टाइम आता होगा जब आपका पूरे दिन का फूड इनटेक ख़त्म हो गया है। ऐसा मेरे साथ होता है और सबके साथ होता ही है ऐसा। आप खा रहे थे पूरे दिन, एक टाइम आया आपका, समझ लो आपको सोना है 11 बजे, आपको जो सारा खाना था वो 8 या 9 बजे ख़त्म हो गया। उसके बाद तो आपको भूख लगेगी। फैट लॉस में पूरे दिन भूख लगती है हमें, तो वो तो ज़ाहिर सी बात है।
आपको भूख लगी, आपको कुछ तो करना पड़ेगा। खाली रखोगे एकदम तो और दिमाग ख़राब होगा। आप क्या करो, जब आपका पूरा फूड इनटेक ख़त्म हो जाए तो एक पानी की बॉटल लो, उसको थोड़ा-थोड़ा करके पीते रहो, पेट को भरो। ज़रूरत पड़े तो 2 लीटर पानी पियो, 3 लीटर पानी पियो, टॉयलेट जाना पड़ेगा बट पेट भरा रहेगा। एक बार नींद आ गई फिर तो जब उठोगे तभी खाना है ना। सो ये पूरा मेंटल गेम है भाई, बार-बार बोल रहा हूँ मैं, फैट लॉस इज़ अ मेंटल गेम, ओनली इट्स अ मेंटल गेम। ऐसा नहीं है कि आप फिज़िकली ऐसा कुछ कर नहीं सकते। अगर ऐसा नहीं होता तो भगवान हमें फ़ैट देते ही नहीं ना, हमें स्टोर्ड फैट दिया क्यों है, इसीलिए। सो ये आप कर सकते हो, जब आपका फूड इनटेक पूरे दिन का ख़त्म हो जाए तो पानी यूज़ करो। नाउ लेट्स मूव टू आवर 5th पॉइंट व्हिच इज़, एक हैप्पी रेंट आता है, च्युइंगम होती है वो भी, वेजिटेरियन भी आता है वो मतलब, और नॉन वेजिटेरियन भी होता है। काफ़ी च्युइंगम देखे होंगे आपने, उसमें रेड साइन बना होता है नॉन वेजिटेरियन का, बट आपको अगर हैप्पी डेंट यूज़ करना है तो वो वेजिटेरियन होता है। सो अब करना क्या है आपको, देखो, आप जब च्युइंगम खाते हो ना तो आपके मुंह को बहुत बार चलना पड़ता है, मुंह चलता रहता है ऐसे ऐसे, ये चलता रहता है मुंह, इससे दिमाग को लगता है कि आप कुछ खा रहे हो। ये सच में है भाई, जब तक आप करके नहीं देखोगे ना तब तक आपको ये बातें लगेंगी कि क्या अजीब बातें कर रहा है, बट जब करके देखोगे तब समझ आएगा। सो मेरे साथ ऐसा होता है, आजकल मैं जिम में यूज़ कर रहा हूँ इसको ज़्यादा, वैसे भी बाहर भी यूज़ करता हूँ। जिम में च्यू करो उसको, और जिम में ही भूख लगती है मुझे तो अभी, इतना मतलब कार्ब जैसे कम हो रहा है, कैलोरीज कम हो रही है ना, भूख पड़ती है। तो मैं जिम में यूज़ करता हूँ च्युइंगम को, मतलब हैप्पी डेंट को। आप कोई सा भी च्युइंगम यूज़ करो, आपकी मर्ज़ी, बट हैप्पी डेंट मैंने इसीलिए चूज़ किया है क्योंकि उसमें बस 5 कैलोरीज होती हैं और वो आप बर्न कर सकते हो आसानी से। थोड़ा मोड़ा चलोगे 5 कैलोरीज तो यूँ ही बर्न हो जाएंगी, बट उसको भी काउंट करना है आपको अपने फूड इनटेक में। तो बस 5 कैलोरीज होंगी उसकी, और वो आप जितना मुँह चलाओगे ना उसी से बर्न हो जाएगी, उससे ज़्यादा ही बर्न हो जाएगी जब तक आप उसको च्यू करोगे। तो ये एक तरीका है, आप च्युइंगम को च्यू करोगे, आपकी कैलोरीज भी बर्न होगी और आपको भूख भी थोड़ा-सा लगेगा कि अभी भूख नहीं लगी, अभी तो इतना मुँह चला है। ओके गाइस, सो लेट्स मूव टू आवर लास्ट पॉइंट व्हिच इज़, जो मैं बोल रहा था, ट्रेनिंग आप मतलब जिम में भी जा सकते हो, उसके बिना भी कर सकते हो। सो लेट्स डिस्कस दिस पॉइंट। मेरे बोलने का मतलब ये था, देखो, आप जिम जाके भी कर सकते हो, फैट लॉस मसल बिल्ड कर सकते हो, बट एक और ऑप्शन है जो आप कैलिस्थेनिक्स कर सकते हो, बॉडी वेट ट्रेनिंग कर सकते हो, और ये काम करता है। ऐसा नहीं है कि आपको जिम जाके ही बनेगी बॉडी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कैलिस्थेनिक्स करो, आप बॉडी वेट ट्रेनिंग करो। मैंने जिम स्टार्ट करने से पहले मैं बॉडी वेट ट्रेनिंग करता था, पुशअप, पुल अप, एक टाइम पे मसल अप भी करने लग गया था मैं, जब मैं 17 साल का था। मेरा एक कज़न है, वो मेरे को बोलता था कि अगर तू 15 पुलअप्स कर सकता है देन यू कैन डू 1 मसल अप। सो आई वाज एबल टू डू दैट। जब मैं 15-16 पुलअप्स करने लग गया था जल्दी घर पे, मतलब मैं मार लेता था 15-16 पुलअप्स 16 साल की उम्र में। फिर एक दिन मैंने ट्राई करा था तो मसल अप आ गया था मेरा, पार्क में ही किया था मैंने, बट वो उतना क्लीन नहीं था, बट कर लिया था मैंने। सो आप घर पे रह के भी, मेरा कहने का मतलब ये है कि एक तो आपके स्किल्स, नई स्किल्स बनेंगी, आपके पास नई स्किल्स आएंगी, और उसके ऊपर से आपको मसल भी बिल्ड हो रहा है, ऊपर से आपके पैसे भी बचेंगे। देखो, आप अगर स्टूडेंट हो तो उतने पैसे खर्च नहीं कर सकते आप, तो आप जिम के जो पैसे हैं उसको डाइट पे लगाओ, और मसल बिल्ड तो आपको कैलिस्थेनिक्स से भी होगा। जब थोड़े पैसे जमा हो जाए तो थोड़े वेट्स खरीद लो, वेट्स मिल जाते हैं। मैंने डंबल खरीदे थे, वो शायद 1200 के थे, 6 किलो का एक डंबल है, वो 12 किलो टोटल है। 1200 का था या 1000 ऐसे ही कुछ था। मैंने जिम स्टार्ट करने से पहले ख़रीदा था वो, अभी तक रखा हुआ है, अगर दिखेगा तो आपको फ़ोटो लगा दूंगा स्क्रीन पे। तो उसको आप यूज़ करो। एक बेल्ट ख़रीद लो, वेट बेल्ट जिसको बोलते हैं, जो आप पुलअप्स करो तो वेटेड पुलअप्स कर पाओ, उसको यूज़ कर सकते हो। उससे आपको मसल बिल्ड होगा, थोड़ा सा रेजिस्टेंस और मिल जाएगा। मसल बिल्ड के होता कैसे है, देखो, रेजिस्टेंस चाहिए आपको। ग्रेविटी हमें नीचे खींच रही है, हमें ऊपर जाना है। जब हम चेस्ट प्रेस कर रहे हैं तो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो हमें रेजिस्टेंस मिल रहा है। सेम लेग प्रेस में हो रहा है, ग्रेविटी नीचे खींच रही है बट हम उसके अगेंस्ट पुश कर रहे हैं। सेम स्क्वाट्स में और सब कुछ ऐसे ही हो रहा है। तो उसी में आप थोड़ा रेजिस्टेंस बढ़ा दोगे, आपके पास थोड़ा वेट आ गया तो आपका मसल और अच्छे से बिल्ड होगा। तो ज़रूरी नहीं है आपको जिम जाना ही पड़ेगा मसल बिल्ड करने के लिए।
कैलिस्थेनिक्स करो, वेटेड कैलिस्थेनिक्स करो, धीरे धीरे लेवल अप करते रहो अपना और आप मसल बिल्ड कर पाओगे। मैं भी सोचता हूँ कैलिस्थेनिक्स स्टार्ट करूँ जिम के साथ, लेकिन क्योंकि जिम तो अब एक मेरा बन गया है, वो पीस वाली जगह है जहाँ पे पीस मिलता है। बट आप अगर कैलिस्थेनिक्स से स्टार्ट करोगे अच्छे से तो आपको उसी में मज़ा आएगा। मुझे भी स्टार्टिंग में उसी में मज़ा आता था। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, बस इतना ही कहना था। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड आई होप दिस वीडियो विल एक्चुअली हेल्प यू। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।